या अल्लाह, अगर आज जन्नत को उनकी दिल की आवाज नहीं सुनाई थी तो कल बहुत देर हो जाएगी। प्लीज उसकी मदद करना, उन्हें सही सही राह दिखाना। कुरान खानी, कुरान खानी, कुरान खानी बोलो, कुरान खानी खत्म हो गई। जी सनम को सब कुछ सच बताने वाले होंगे। मौलवी साहब, कल हमारा निकाह है। जिस तरह हर कोई चाहता है कि किसी नेक काम में कोई अड़चन ना आए, उसी तरह मैं ये चाहती हूँ कि मेरे और शाद के निकाह में कोई दिक्कत पेश ना आए। हमारे लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका निकाह बेहतरीन तरीके से कराए और आपकी अज़वाजी जिंदगी कामयाब और पुरसुकून हो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मुझे तो यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी किस्मत ने ही आपकी खुशियों का गला घोट दिया। ये जो अच्छे लोगों की, जो दूसरों के लिए खुशियां कुर्बान करने वाली आदत होती है, ये हम जैसों का बहुत फायदा कर देती। कल सनम और शाद का निकाह होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपकी पहली बीवी का दूसरा निकाह मुबारक हो आयत जी।
क्या आप मुझसे मोहब्बत करती है? मोहब्बत करती है? क्या आप हमसे मोहब्बत करती हैं? क्या था? या अल्लाह, ये क्या चल क्या रहा है मेरे दिमाग? आज मेरा निकाह है और मैं क्या सोच रही हूँ? इतनी उलझन के साथ मैं कैसे जी पाऊंगी? क्या करूंगी मैं? मेरा दिल कुछ और कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। अगर मैं दिल की सुनती हूँ तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है जो मैं करने वाली हूँ वो गलत है? और अगर जो मैं करने वाली हूँ वो सही है तो मेरा दिल इस बात की गवाही क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रही हूँ, सब कुछ। मेरी आने वाली जिंदगी आपके हाथों में। मैं जो भी फैसला लेने वाली हूँ उसके साथ जिंदगी बिताने की ताकत देना। मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रही हूँ। जानते हो, किसी ने कहा है कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो ना तो उसे पूरा करने के लिए अल्लाह कोई ना कोई जरिया निकाल ही लेता है। अब देखो ना, आज हमारे रिश्ते और हमारे मकसद का सबसे अहम दिन। आज हमारा रिश्ता भोपाल के नवाब खानदान से जुड़ने जा रहा है और इस रिश्ते के जुड़ते ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ता है वो एक एक करके टूटने लगेंगे। आपा, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कहूँगा, लेकिन अब मैं नाजिया से निकाह करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। आखिर तभी तो उसकी बलि चढ़ेगी। चलें? चल। सर, तूने रिपोर्टर्स को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया आपा। अच्छा, मेयर साहिबा, तो कैसा लग रहा है आपको आज? कैसा लग रहा है? अब ये तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं जो कमाल की बात करती हैं। भोपाल से पहली बार इतना असला और आरडीएक्स जब्त किया गया है और आप कह रही हैं कि इसमें बड़ी बात क्या है? एक्सक्यूज मी। हाँ, सब खत्म हो गया। हमारे सारे ठिकानों में पुलिस ने छापा मारा है। रातों रात हमारा सारा नेटवर्क खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है ये खबर आपके यहाँ से लीक हुई है। हाँ, शुक्रिया।
तो आपने देखा भोपाल में बहुत बड़ी मात्रा में असला और आरडीएक्स जब्त किए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि आतंकवादियों ने किसी खास मकसद को अंजाम देने की तैयारी की थी, जिसे 2 काबिल ऑफिसरों ने नाकामयाब कर दिया। इन दोनों ने मिलकर उनका मकसद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में और कड़वाहट घोलने के इनके मंसूबे पर भी पानी फेर दिया। मीर साहिबा, इन दोनों के साथ एक तस्वीर हो जाए आपकी। हाँ हाँ क्यों नहीं, प्लीज आइए। शाद साहब मुबारक, आपने जो किया है बहुत काबिले तारीफ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहिबा, बस आप ही से सीखा है। बस आप ही ने मुझे कहा था ना कि चूहे बिल्ली का खेल आपको बहुत पसंद है। मुझे भी ये चूहे बिल्ली का खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा है। आपने तो अपनी दाव खेल ली, अब मेरी बारी। वैसे मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए मीर साहिबा, क्योंकि आपका फोन नहीं होता तो ये सब बिल्कुल ही मुमकिन नहीं होता। हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। जी प्लीज समझे। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद को भी पूरी दुनिया में मुझसे यहीं आकर टकराना था। खैर, एक बार ये निकाह हो जाए फिर आहिल के साथ साथ मैं इसकी कहानी भी खत्म कर दूंगी। मेहंदी के रंग में शौहर की मोहब्बत नजर आती है। जितना गहरा रंग उतनी गहरी मोहब्बत। मुझे पूरा यकीन है कि मेहंदी का रंग खूब रचेगा आपके हाथों। अब आपके शौहर शाद मियां मोहब्बत भी तो उतनी करते हैं आपसे, है ना? अब तो उल्टी हवाएं चलने लगी हैं। अल्लाह ने एक शैतान की सुन ली। देखो तो कैसे पूरे दिल से सनम सच धज कर अपने शाद की बाहों में जाने को बेताब हो रही है। हाय, अब तो बस मैं हूं और मेरे आहिल जी। बेगम साहिबा, जल्दी चलिए, वो आ गए। वो कौन? वो सैफ और उनके पापा आपा नूरजहां। हमारी महफिल की रौनक आ गई। जल्दी चलिए, वेलकम करना है, वेलकम। क्या बात है, सैफ का नाम सुनते ही हमारी नाजिया की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ गई? बस थोड़ा इंतजार और फिर तो तुम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले हो। अरे ये तो हमारी नाजिया है जिसने सैफ को अपनी मोहब्बत में बांध रखा है, वरना हमें तो कभी नहीं लगा था कि सैफ किसी एक लड़की के होकर रहेंगे। सुनिए, इनको आप मेहंदी लगा दीजिए, अच्छा रंग आना चाहिए। Okay. चलिए। अरे ढोलक बजा दो। हाथ पे नाम क्या लिखूं? आहिर, आहिर, आहिर। आहिल,
आपसे कुछ काम था। जी कहिए। आज मेरा निकाह है और एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी। मैं ये चाहती हूँ कि निकाह के लिए शाद को आप खुद अपने हाथों से तैयार कर। निकाह के दिन दुल्हन की फरमाइश जरूर पूरी होगी। या अल्लाह, ये नाम क्यों लिखा है आपने? मैंने तो आपसे पूछा था तो आपने ये नाम बोला था। मैंने कब कहा आपसे? हाथ पे नाम क्या लिखूं? आहिर। शाद, क्या आप हमसे मोहब्बत करते हैं? क्या हो रहा है मेरे साथ? और क्यों हो क्यों रहा है? मैं जितना अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश करती हूँ, उतना मेरा दिल बेचैन होता है, उतनी बेचैनी बढ़ रही। क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता है कि आहिल मेरा अपना है। मैं जानती हूँ उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शाद की बीवी हूँ मैं, उनसे दोबारा निकाह होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे आहिल जी इतने अपने अपने क्यों लगते? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? अल्लाह, तू ही तो कहता है कि हमेशा सही का साथ देना चाहिए, सही काम करना चाहिए। और अब जब मैं अपने दिल को मजबूत करके अपने शौहर के लिए वफादार होने की कोशिश कर रही हूँ और सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, तो क्यों मेरा साथ नहीं दे रहा है? ये सब मैं और नहीं कर सकती, ये सब नहीं चाहिए मुझे। सही का साथ देना चाहती हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ, प्लीज मेरी मदद करो।